आपके लिए मैं फिर जानकारी बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश एकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसेज ऊना हिमाचल प्रदेश में अब एसएससी और एनडीए समेत सभी पुलिस सर्विसेज की भी तैयारी करवाई जा रही है। एनडीए और एसएससी तथा दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, इन सब की, हिमाचल प्रदेश पुलिस, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। आप सभी जब भी आपका मन हो तैयारी का तो आप वहां आइए एडमिशन के लिए, लेकिन तभी आइएगा अगर आपने मेहनत करनी है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है। मेहनत डट के करवाते हैं वो। सवेरे 8 बजे से 9 बजे 8 बजे ग्राउंड होता है और उसके बाद 9:30 बजे से क्लासेस लग जाती हैं, 9:30 10 बजे से। और जिनके टेस्ट की तैयारी चल रही है उनकी क्लासेस 9:30 बजे लग जाती हैं, 9:30 से 1:30 बजे तक लगातार क्लासेस लगती हैं। इच्छा आपकी है, अगर मेहनत करना चाहते हैं आप तो लिखिए प्रश्न। आज का प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। जैसे भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा रेखा डूरेंट रेखा या डूरेंट लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरेंट लाइन। भारत चीन सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा को मैगिनोट रेखा बोला जाता है। मैगिनोट, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच 17 पैरेलल लाइन या फिर 17 समानांतर रेखा। एक साथ 17 पैरेलल लाइन या 17 समानांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन यानी 38 समानांतर रेखा। 38 पैरेलल लाइन यानी 38 समानांतर रेखा। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा के बीच की सीमा रेखा को 49 पैरेलल लाइन बोला जाता है, 49 समानांतर रेखा। महाद्वीप, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम लिख लीजिए। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फिर एशिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, और फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं दुनिया में और हम लोग एशिया में रहते हैं। एशिया नंबर 1 है जनसंख्या के हिसाब से भी और आकार के हिसाब से भी। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य भारत का। तट सीमा समुद्र के साथ जो सीमा लगती हो वो है गुजरात। उसके बाद नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र। भारत में वर्ष की सबसे पहली बारिश तिरुवनंतपुरम केरल में होती है। तिरुवनंतपुरम केरल में होती है। सबसे अधिक शहरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां भीड़ ज्यादा तो शहर भी ज्यादा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला बेस कैंप दक्षिण गंगोत्री नाम से है। अंटार्कटिका में भारत का जो पहला बेस कैंप है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा छाबड़ा, हर्षा छाबड़ा। और दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन, इंग्लैंड में जन्मी थी लुइस ब्राउन। संसार में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर था क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत के थे डॉक्टर वेणुगोपाल राव, डॉक्टर वेणुगोपाल राव। अब हम आ जाते हैं संविधान के स्रोत, यानी कि भारत का जो संविधान है ये कहां से इंस्पायर हुआ, किन देशों से गाइडेंस लेकर के फिर अपना संविधान तैयार किया गया है। तो दोस्तों लिखिएगा, यूके से। पहला है यूके यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत ने एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत लिया तथा संसद प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है।
उसके बाद आ गया अमेरिका, यूएसए। यूएसए से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी सुप्रीम कोर्ट का जो गठन था, और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कहां से ली है? यूएसए से। फिर आ गया रूस। रूस से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। ये जो पंचवर्षीय योजना थी रशिया से ली गई थी। फिर आ गया आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड से। कनाडा से लिया हमने फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बोले तो संघात्मक व्यवस्था। कनाडा से लिया संघात्मक व्यवस्था। प्रश्न आता है कई बार कि भारत का संघ किससे मिलता जुलता है, तो कनाडा से मिलता जुलता है। जापान से हमने कानून व्यवस्था प्राप्त की है, लॉ। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीका हमने सीखा है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची विषय। समवर्ती सूची विषय बोले तो कंकरेंट लिस्ट, ये सब ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने सीखा है। मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अनुभव बताते रहिएगा, शेयर करते रहिए वीडियोस भी, और लाइक करिएगा चैनल को, और लोगों के व्यूज लेकर के मुझे भी बताइएगा कि आपको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है तो मैं तैयार हूं हमेशा। जय हिंद, जय भारत।